पूरा लॉकडाउन के पीरियड में। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, उसके लिए आज विशेष आप सब लोगों के ध्यान में होगा ही, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही रहा है अंत्योदय। अब अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की ओर देश के प्रधानमंत्री ने अब देश को आगे बढ़ाने की पूरी योजनाओं की कल उन्होंने घोषणाएं की कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने, हर गांव परिवार यानी सब हम आत्मनिर्भर कैसे हो। कल प्रधानमंत्री जी ने इसके पूरी तरह से देश की जनता के सामने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कल ये भी कहा था कि वित्त मंत्री आएंगे और फिर देश को बताएंगे वे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम होना है। और बड़ी पैकेज 20 लाख करोड़ की पैकेज के भी कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। उनमें से आज देश के जो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन जी है और देश के वित्त राज्य मंत्री दोनों देश के सामने आए और दोनों ने हिंदी अंग्रेजी में पूरे विषय को रखा। तो सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को मैं झारखंड की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तव में आज जिन सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग की जो बात हुई, जिसमें सबसे अधिक रोजगार देने वाला वो क्षेत्र है, और उस पर आज पहली दफा फोकस किया गया और उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया के पैकेज की भी घोषणा हुई। क्योंकि झारखंड के लिए वो इसलिए महत्व है कि झारखंड से ही आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने जो सूची जारी की थी कि झारखंड से एक बड़ी तादाद में लगभग 10 लाख से भी कहीं अधिक संख्या में मजदूर बाहर में जाकर के लोग काम करते हैं। और आज उनकी क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वापस आने के लिए किस प्रकार से लोग छटपटा रहे हैं, वहां भूखे छटपटा रहे हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहे हैं। उनके दर्द को देख करके अंदर से, जिसको कहते हैं ना, दिल दहल जाता है। तो आज देख करके लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने वास्तव में देश के जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, छोटे उद्यमी है, उन सब लोगों को ध्यान में रख करके आज 3 लाख करोड़ की जो पैकेज की घोषणा हुई। और उससे पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय भी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया के पैकेज की घोषणा की थी। आप सबको ध्यान में होगा कि उस समय जो गरीब लोग थे, यानी बड़ी तादाद में उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा कि जनधन खातों में 41 करोड़ लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया। ये 52,000 करोड़ रुपया था। ये सब के सब पैसा उन गरीबों के खाते में गया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी सबसे पहले अगर किसी के खाते में पैसा भारत सरकार ने भेजी, देश के प्रधानमंत्री ने भेजा, तो गरीबों के खाता में भेजा। और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 41 करोड़ जनधन खाते में ये 52,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। फिर 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में भी 18,000 करोड़ रुपया की राशि पहले ही किसानों के खाते में भेजा गया। फिर यह 80 करोड़ गरीबों को भी 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति यानी अतिरिक्त उन लोगों को प्रति परिवार दिया गया। ये बहुत बड़ी, यानी वो उन गरीबों को। फिर 20 करोड़ महिलाओं के खाते में भी यानी 500 रुपया प्रत्येक खाता में
और प्रत्येक महीना के हिसाब से भेजा गया। फिर 3 करोड़ विधवाओं को भी प्रत्येक माह 1,000 रुपया का पेंशन भी भेजा गया। फिर 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को मनरेगा मजदूरी के तहत भी 202 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया। यदि हम कह रहे थे कि सबसे पहले भी सरकार ने उन गरीबों की चिंता की, उन मजदूरों की चिंता की, उन बुजुर्गों की चिंता की, उन विधवाओं की चिंता की, उन किसानों की चिंता की। और आज भी जब देश के प्रधानमंत्री ने जो कल बोले थे और उसके हिसाब से आज देश के वित्त मंत्री ने जो देश के सामने सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम दर्जे के उद्योग के लिए जो बड़े पैकेज की घोषणा की, उसमें भी सबसे पहले तो उन सारे उद्योग है जो संकटग्रस्त है, जो किसी न किसी कारण से वो दबे हुए हैं, बंदी के कगार पर है। ऐसे उद्योग को भी 20,000 करोड़ रुपया तक की लोन देने की सरकार ने घोषणा की और उसमें भी गारंटी, मैंने बिना गारंटी के, ताकि और फिर जो उद्योग अपने उद्योग को जो बढ़ाना चाहता है, विस्तारीकरण चाहता है, उन उद्योगों के लिए भी सरकार ने की। तो इन सारे चीजों तो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बातों तो देश के वित्त मंत्री जी ने सब कुछ बता ही दिया है हम सब लोगों को, पूरे देश को। हमारा इतना ही कहना था, एक तो झारखंड से बड़ी तादाद में मजदूर बाहर रहते हैं और आज वो सारे मजदूर झारखंड आएंगे। हम झारखंड सरकार से इतना ही निवेदन करेंगे, चूंकि इसको हम इस आपदा को अवसर में हम सब लोग बदल सकते हैं, झारखंड सरकार इसको बदल सकती है। और यहाँ चूंकि हमारी बड़ी तादाद में मैन पावर है, चूंकि पहले बाहर पलायन कर चुके थे, अब वापस आ रहे हैं, तो ये जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, मध्यम दर्जे के उद्योग है, जिसमें अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, तो राज्य सरकार को उसका लाभ उठानी चाहिए, उसकी लाभ लेनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार बार बार पैकेज की बात करते हैं, तो इतना सुनहरा अवसर है झारखंड के लिए, हमारे पास सस्ता श्रमिक है, तो हम इसका ठीक से उपयोग करें ताकि इस राज्य को भरपूर उसका लाभ उठा सके। यहाँ रोजगार की अवसर पैदा होगी, जैसे पिछले सरकार ने भी काफी कुछ इस दिशा में काम की थी, खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में, तो काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और काफी लोगों को काम भी उसमें से आगे बढ़ा था। तो हम अब राज्य सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, आज जो देश के वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है 3 लाख करोड़ की जो पैकेज देंगे लघु उद्योग को, और उसमें से झारखंड सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक हम इसका लाभ उठा सके। उसके लिए सरकार को आप युद्ध स्तर पर प्लानिंग बनना चाहिए, जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत होगी हम लोग सरकार को मदद करेंगे, सरकार को साथ देंगे, यही हम निवेदन कर रहे हैं। और विशेष कुछ तो नहीं कहना था, क्योंकि बाकी सारे चीजों तो वित्त मंत्री जी ने बता ही दिया है आप सब लोगों को। सिर्फ हम झारखंड के संदर्भ में हम आप सब लोगों को ये कहना चाह रहे थे, इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत बहुत धन्यवाद।